गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से। चलिए इन पॉइंट को ध्यान से हम समझते और पढ़ते हैं। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, कार्लाइल डिस्क्राइब डैश एंड डैश एज ए हीरो पोएट। तो कार्लाइल ने किसको हीरो पोएट कहा है? तो ये दांते और आपने विलियम शेक्सपियर को इन्होंने हीरो एज ए पोएट कहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सटारिकल नॉवल कैच 22 सेट अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर थर्ड एंड वॉज रिटन बाई। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गया है, आप ये टर्म जरूर पढ़े होंगे, कैच 22। तो ये एक सैटारिकल वर्क है किसका? जोसेफ हिलर का। और ये याद रखिएगा, ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये इसी से रिलेटेड है। ये जो कैच 22 का मतलब क्या होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट escape बिकॉज ऑफ कंट्राडिक्टरी रूल्स एंड लिमिटेशन, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? कैच 22 कहते हैं। ये एक फ्रेज भी बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब लिखा गया था? तो 1961 में लिखा गया था। तो ये आपके सामने लिखा ही हुआ है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? हु रोट मैन एट वॉर। तो ये किसने लिखा है मैन एट वॉर? तो आपको पता है ये हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। तो क्या ये नॉवेल, प्ले क्या है, इसका जैनर क्या है? तो याद रखिएगा एसे है, ठीक है। इनको ओल्ड मैन एंड द सी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन विच प्ले टी.एस. एलियट हैज़ यूज ड्यूक्स एक्स मसीना टेक्निक। तो किसके अंदर टी.एस. एलियट ने ड्यूक एक्स मसीना यूज़ किया था? तो ये द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क के अंदर इन्होंने ये टेक्निक यूज़ की थी। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ अर्नोल्ड द स्ट्रेंट रिवेलर। तो स्ट्रेंट रिवेलर जो वर्क है ये कैसा है? तो ये पोएम है, जो कि पोएम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग डायलॉग, एक लॉन्ग डायलॉग के रूप में ये लिखा गया है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपको सिंपली दे दे कि ये किसकी है, तो याद रखिएगा ये अर्नोट की है। और ये पब्लिश कब हुई थी? तो ये द स्टेयरलेड रिवेलर एंड अदर पोएम्स 1949 के कलेक्शन के अंदर ये इंक्लूड हुई थी। और आपको पता है मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो थेरेसिस नाम की एक पोएम लिखे थे, जो कि एक एलिजी है। और ये किसके लिए लिखा गया था, किसकी मेमोरी में? तो A.H. क्लॉग हैं, जिनकी मेमोरी में ये लिखा गया था। और ये याद रखिएगा, ये जो नाम है थेरेसिस, ये कहाँ से एज्यूम किया गया है? तो ये कॉरिडोम डॉन से इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे देखिए आपको सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये इन्होंने एज्यूम किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, हु सेड शेक्सपियर वॉज द होमो और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स। जॉनसन वॉज द वर्जिल द पैटर्न ऑफ एलेबोरेट राइटिंग। तो ये किसने कहा था? तो ये जॉन ड्राइडन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। और इसी तरीके से जॉन ड्राइडन ने एक और स्टेटमेंट दिया था शेक्सपियर के लिए, तो वो रहा आपके सामने ये स्टेटमेंट, काफ़ी फेमस है। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहा है? ड्राइडन ने कहा है। किसके लिए क्या है? आपके विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हु एडवोकेट द स्ट्रॉन्ग रिवील ऑफ पोएटिक ड्रामा। तो किसने पोएटिक ड्रामा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिवील किया है? तो ये टी.एस. एलियट के द्वारा किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हु रोट स्केप, आपको पता है। तो ये किसकी है वर्क? ये आपकी गॉल्सवर्दी की है। तो गॉल्सवर्दी ये जो स्केप है, ये प्ले, तो इसमें 9 एपिसोड्स हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी तरीके से इनका एक और प्ले है जो कि द पिज़न नाम से है, और ये 1912 में आया था। और ये आपको याद रखिएगा, ये कन्वर्टेड है किसका? द आइसलैंड पैराफ्रेजिंग, जो कि इनका एक फेमस नावल है, इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा अभी तक पता नहीं गया है कि नहीं गया है, बट मुझे लगता है ये शायद पूछा जाएगा। बहुत यूनिक सा है। फ्रॉम विच ईयर वी कंसीडर लॉस्ट ईयर ऑफ द विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के किस ईयर को हम लॉस्ट ईयर कहते हैं और क्यों? ठीक है, तो पहले जानिए कब से कब तक। तो 1585 से लेके 1592 तक के एज को हम लॉस्ट ईयर ऑफ द शेक्सपियर कहते हैं। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिविटी। इस ईयर में शेक्सपियर की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हमें देखने को नहीं मिला कि कहीं एक्टिंग कर रहे थे या ड्रामा लिख रहे थे, पोएम लिख रहे थे, मतलब कोई भी ऐसी वर्क इस समय पब्लिश नहीं हुई थी। इसीलिए इस ईयर को हम लॉस्ट ईयर कहते हैं। हो सकता है लिखा हो लेकिन खो गया हो, हमसे जल गया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। और याद रखिएगा एक पॉइंट और कि 1591 में, ठीक है, ये मूव किए थे लंदन, ये मिलता है, ठीक है, लेकिन कोई भी अचीवमेंट टाइप की इनकी वर्क नहीं मिलती। और उस समय जब ये लंदन गए थे तो क्या बन गए थे? एक्टर बन गए थे। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उसके बाद आपको पता है कि किस थिएटर में काम करते थे, उसका नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी। और इसी को आगे चल के द किंग्स मैन याद रखिएगा, स्पेलिंग याद रखिए। किंग्स कैसे लिखते हैं? एपोस्ट्रोफी लेके एस लगता है, फिर मेंस रहता है, ना कि मैन रहता है, ए नहीं रहता। तो ये सब स्पेलिंग देख के आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट पॉइंट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वास्पर।